मैं अपनी क्लास में जब स्टार्ट करता हूँ तो बच्चों से अक्सर ये क्वेश्चन पूछता हूँ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के अंदर कि यार व्हाई डू यू वांट टू डू, मतलब व्हाई डू वांट टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी। क्यों आप जेई प्रिपेयर कर रहे हो, क्यों आप सेलेक्ट होना चाहते हो। और काफी बच्चों का आंसर ये ऐसा होता है कि सर उससे हमें ना रिस्पेक्ट मिलेगी हर जगह पे। जब लोगों को पता पड़ेगा कि हमने आईआईटी क्रैक किया है तो एक रिस्पेक्ट मिलेगी, हमारे घर वाले हमें रिस्पेक्ट करेंगे, आसपास वाले लोग हमें रिस्पेक्ट करेंगे, बेसिकली लोग हमें रिस्पेक्ट करेंगे बहुत सारे। इसलिए हम आईआईटी क्रैक करना चाहते हैं। तो मैंने कहा अगर आईआईटी क्रैक नहीं किया तो लोगों की रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। बोला हाँ सर। तो फिर तुम लोगों पे डिपेंडेंट हो गए रिस्पेक्ट के लिए। द पॉइंट इज, ये जो वीडियो है इसका टाइटल भी यही है कि भैया लोग क्या कहेंगे। कि ओवरऑल हर चीज के अंदर तुम्हारे साथ में यही पॉइंट रहता है कि यार लोग क्या कहेंगे। कुछ भी करो लाइफ में, कुछ भी नया करो कुछ भी पुराना करो, द पॉइंट इज अगर आप बेसिक चीजों से हटके कुछ भी करते हो तो पॉइंट यही आता है कि यार लोग क्या कहेंगे, आसपास की जनता क्या कहेगी, आसपास की चीजें क्या कहेंगी, क्या होगा। चार लोग बोलते हैं ना, चार लोग क्या कहेंगे। द पॉइंट इज, सच्चाई ये है कि 99% लोग आपको इग्नोर करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद पूछ के देखिए अपने जीवन के अंदर जितने लोग हैं उनमें से 99% लोग आपके लिए मैटर भी करते हैं क्या। क्या वो एक्चुअली मैटर करते हैं आपके लिए, आसपास कुछ भी हो रहा हो। तुम्हें पता पड़ा तुम्हारे पड़ोसी के अंदर कोई लड़की भाग गई, तुम्हें कुछ मैटर किया, थोड़ी देर हंस लोगे है भाग गई लड़की, मतलब डिपेंड करता है। लेकिन पॉइंट ये है कि यार वो तुम्हें मैटर नहीं कर रहा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो कई बार इस एक्सट्रीम तक जाता हूँ कि यार जैसे एक बार मैं क्लास में था, जापान में अर्थक्वेक आया था और मैंने लोगों से पूछा जापान में अर्थक्वेक आया तुम्हें कोई फर्क पड़ रहा है इस बात से। आधे बच्चों को तो पता ही नहीं था कि अर्थक्वेक आया। बचे हुए लोगों ने कहा नहीं सर पता है, लेकिन हमारे आसपास चीजें नहीं हुई ना, हमारे ऊपर नहीं आए। तो ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, तो लोग क्या कहेंगे वो मैटर ही नहीं करता। हाँ कुछ लोग आके बेसिकली क्रिटिसाइज कर देंगे कि यार ये क्या कर रहा है तू, क्यों कर रहा है। मान लो कि यार तुमने सोचा कि यार मैं कुछ ज्वाइन करता हूँ, कुछ कोर्स ज्वाइन करता हूँ, कुछ जिम ज्वाइन करता हूँ। जिम ज्वाइन करा, तुम गए वहां पे, तुम्हारी बॉडी नहीं है अभी, दो चार लोग हंसेंगे अरे जिम जाता है। फिर तुम कुछ खाने के लिए गए या तुम कहीं दोस्तों के साथ में हो, वो कुछ खा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं यार मैं थोड़ा डाइट कंट्रोल कर रहा हूँ, तो लोग हंसेंगे कि अरे क्या होता है इससे, वैसे एक दिन तो मरना ही है। हाँ सही बात है मरना है। लेकिन पॉइंट ये आता है कि यार ये तुम्हारे दिमाग में घर कर जाता है लोग क्या कहेंगे। और इसका एक साइंस भी है कि लोग हमें मैटर करते हैं। कि जब इंसान जंगल में रहता था तो उस टाइम पे वो चीज मैटर करती थी कि आप ग्रुप में रहो। आप ग्रुप में रहोगे तो आपके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है, आपके जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा है। दिमाग अभी भी वही पैटर्न फॉलो करता है। तो हम चाहते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, हम चाहते हैं कि हमारे आसपास वाले, हमारी सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे। तो इसलिए हम ये कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते या फिर ऐसी चीजों से दूर होना चाहते हैं जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं हो बहुत ज्यादा। तो ये दिमाग वैसे ही काम करता है, तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको शेप करेगा ही करेगा। क्योंकि आपको अपने आप फर्क पड़ने लग जाएगा कि ये क्या कहेंगे। और जो लोग आप जिनकी बात कर रहे हो वो आप ही के आसपास होंगे, आपके घर वाले होंगे, आपके आसपास के कुछ फ्रेंड्स होंगे, कुछ रिश्तेदार होंगे, वही लोग हैं। और कोई अलग से लोग नहीं आ रहे। तो क्या ऑप्शन क्या है भैया कि क्या करें इस चीज के अंदर। पहली बात, जब भी कोई काम शुरू कर रहे हो खुद से पूछो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाट इज द रीजन। क्या ये मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ या ये फिर मैं अपने ग्रोथ अपनी चीजों के लिए कर रहा हूँ। पॉइंट वन। पॉइंट टू, अपने गोल्स बनाओ लोगों से हट के। कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बनाएंगे, क्या करेंगे मैटर नहीं करता। मेरे गोल्स ये हैं तो मुझे इसके अकॉर्डिंग काम करना है। पॉइंट थ्री, लोग चेंज कर दो। यार अगर तुमको जिम जाना है तो ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो जो हर दिन कुछ ना कुछ बाहर खाने जा रहे होते हैं। दोस्त चेंज करो, लोग चेंज करो। अब कुछ लोग चेंज कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। घर वाले चेंज नहीं हो सकते। बट हाँ कुछ दोस्त जिनके साथ उठना बैठना हो वो चेंज कर सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि बच्चे जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
कि अपने आसपास दोस्त वही बनाओ जो सेम गोल रखते हो। तो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें दिखेगा यार इसका भी यही गोल है, मेरा भी यही गोल है, लेट्स वर्क टुगेदर। तुम आपस में क्वेश्चन डिस्कस करोगे, आपस में चीजें सॉल्व करोगे। इसी की जगह अगर तुम्हारे आसपास के दोस्त ऐसे हो गए जिनको कोई मतलब नहीं है, वो कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे, वो बस 11th 12th के अंदर मस्ती कर रहे हैं, तो तुम उनके बीच में रह के पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो और करोगे तो लोग हंसेंगे कि अरे ये क्या कर रहा है, बस पढ़ता ही रहता है, ये तो किताबी कीड़ा बन गया। सो पॉइंट ये है कि थर्ड पॉइंट जो मैं कह रहा था, लोग ही चेंज कर दो, कि दूसरे लोगों के साथ उठे बैठो जिनके गोल्स सेम, सो दैट आपको वहां पे फील नहीं आएगा कि ये लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे गोल्स वही हैं। इसलिए ये सारी चीजें जो है, इस तरीके की चीजें होती है कि यार जैसे कोटा या दिल्ली प्रिपरेशन हब क्यों बनते हैं, या कोई भी एक जगह प्रिपरेशन हब क्यों बनते हैं, उसका कारण ये होता है कि वहां पे वो सारे लोग आते हैं जिनका सिमिलर माइंडसेट है। तो वहां पे किसी के लिए भी सरवाइव करना इजी रहता है। अगर कोई लड़का ऑफिस में, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने आईएएस की तैयारी करी वाइल डूइंग जॉब, उनमें से ज्यादातर लोग क्रैक नहीं कर पाए। कि कारण यही है कि भैया जॉब कर रहे थे साथ में, तो जॉब वालों की जॉब वाली मेंटेलिटी है, वो सोच रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं कि यार शादी करनी है, घर लेना है, ये करना है, वो करना है, और ये बैठ के आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब उनके बीच में जब वो बात तो करेंगे, मैन एज अ सोशल एनिमल, बात तो करेंगे, बात करेंगे तो इनके टॉपिक्स अलग है, उसके टॉपिक्स अलग है, बात ही खत्म हो जाएगी। उल्टा लोग हंसेंगे और अरे क्या कह रहा है, तो क्यों इसमें टाइम वेस्ट कर रहा है, वैसे तुम्हें पता है 1% लोगों का भी नहीं होता, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा। सो द पॉइंट इज, आपको अपने दिमाग से, अपने आप से कॉन्वर्जेशन करनी है, क्या ये मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ या ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आप हार चुके हैं, शुरू में ही हार चुके हैं, फिर कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अचीव कर भी लिया तुमने। कल को लोगों ने आके नया टारगेट दे दिया, अरे अभी तो क्या है, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कर लिया आईआईटी क्रैक, उनको लगा अब आसपास वाले प्राउड फील करेंगे, आसपास वाले आके बोलते हैं अरे यार आजकल तो पता है आईआईटी से भी प्लेसमेंट्स कम हो रहा है, अच्छी नौकरी लगेगी तब बात करेंगे। सारी मेहनत खराब, सब खराब। कि यार आईआईटी से भी प्लेसमेंट के लिए अब वापस से फाइट है। अभी तक हमने मेहनत करा था कि बस आईआईटी पहुंच जाएंगे तो इज्जत मिल जाएगी, नहीं मिल रही इज्जत। ऐसे डॉक्टर के अंदर नीट क्रैक कर लिया, सोचो इज्जत मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग आके, जो लोग हैं, अरे यार आजकल डॉक्टर तो कोई भी बन जाता है, स्पेशलिस्ट बनना बड़ी बात है, और स्पेशलिस्ट बन के भी किसी का नाम होना बड़ी बात है। गई सारी इज्जत। फिर वही लोग आके तुमको नया टारगेट सेट करके चलेंगे, अब ये करोगे तो हम मानेंगे, फिर ये करोगे तो हम मानेंगे, और तुम पूरी जिंदगी बस उनको ही सेटिस्फाई करने में निकाल दो, और वो फिर भी ऐसे होता है कि यार यू कैन डू बेटर, ऐसे करके चले जाएंगे, खत्म तुम्हारी जिंदगी। तुम अपने गोल्स बनाओ, अपने टारगेट्स बनाओ, उनको अचीव करो। और अब क्योंकि ज़रूरत नहीं है सर्वाइवल के लिए लोगों की इतनी ज़्यादा, ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, एंड यू कैन ऑलवेज चेंज द ग्रुप, सो प्लीज़ चेंज इट इफ नेसेसरी। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।